हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज जनाब व्लॉग मेरा बहुत ही अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट हो गया था, तो मैंने कहा क्यों ना वो सारे खूबसूरत लम्हात कैप्चर कर लिए जाएं जो मेरी ज़िंदगी में। एंड आई होप सो अल्लाह पाक, अल्लाह से रिक्वेस्ट है कि अल्लाह पाक आप सबकी ज़िंदगी में ये पीसफुल मोमेंट लेकर आए। खूबसूरत मॉर्निंग के साथ खूबसूरत सा व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। और सबसे पहले मैंने अपनी नमाज़ अदा करी, अस्कार्स वगैरह, दुआएं वगैरह करी, एंड देन कम इन किचन और बच्चों का हो रहा है ब्रेकफास्ट रेडी। ब्रेकफास्ट से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरे लिए जो होता है वो होता है बच्चों का लंच मील। इज़ टू मच डिफ़िकल्ट कि हमें आज क्या देना है। एक तो प्लान होता है कि सुबह ये चीज़ देनी है, नहीं हमारे साथ ऐसा नहीं है। हमारी तो हर सुबह एक नई टेंशन होती है, नहीं मम्मा ये नहीं चाहिए, मम्मा ये चाहिए। और हर दिन डिफरेंट चाहिए, एक जैसा भी नहीं चाहिए। भाई सब मजाक उड़ाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ओह गॉड। तो इसी तरीके से रात को मैंने कुछ चिकन के पीसेस थे जो मैरिनेट कर दिए थे, और मैंने उनको लाइट सा ऑयल में फ्राई करके रख दिया था, ताकि सुबह एक छोटे छोटे पराठों में बन जाएंगे रोल। और बहुत ज़्यादा यमी भी बनते हैं, हेल्दी भी होते हैं। और स्पेशली यमी और हेल्दी से सबसे ज़्यादा मैटर ये करता है कि घर के साफ़ सुथरे बने हुए होते हैं, घर बाहर के बिल्कुल गंदे ऑयल में नहीं होते। हम किसी को गंदा या अच्छा तरीके से डिफ़ाइन नहीं कर रहे हैं, लेकिन बस हम एक एज अ सेफ्टी डिफ़ाइन कर रहे हैं कि भाई एक साफ़ सुथरी चीज़ घर में से तैयार हो जाती। तो जनाब बस ये ऐसा प्यारा सा लंच तैयार हो रहा था, इसी के साथ साथ बच्चे ब्रेकफास्ट भी अपना डन कर रहे थे। टाइम तो सुबह का ऐसे भागता है जैसे पता नहीं क्या हो जाता है। और अपने बच्चों का बहुत 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 ख्याल रखें, खाने से लेके पीने से लेके हर तरीके की एक्टिविटीज़ का बहुत ख्याल रखें। सो जनाब बच्चे जा चुके थे, पूरा घर सॉर्ट आउट कर दिया, इनके पापा सो रहे थे, कर्टेन डाल दिया है। अब मेरे ब्रेकफास्ट की बारी है, और मेरा एज़ यूजुअल एक लॉन्ग टाइम से सिंपल सा ब्रेकफास्ट चलता आ रहा है। जो मेरे पिछले देखने वाले हैं, जो पिछले 1 साल से मेरी जर्नी में ज्वाइन है, वो उनको पता होता है मेरा क्या लंच है, क्या डिनर है और क्या मेरी मील है। सो फाइनली जी जनाब, मैं बच्चों के ख़याल की बात इसलिए कर रही थी कि कराची और लाहौर में सबसे ज़्यादा जो बच्चों के किडनैपिंग के वाक़यात हो रहे हैं, अल्लाह ताला सबकी बच्चियों की इज़्ज़तें महफूज रखे। और सब बच्चों को ख़ास तौर पे, भाई पहले तो कहते थे बेटियों को बचा लो, लेकिन अब तो इतना ख़राब टाइम आ गया है कि कहते हैं अब बेटियों से ज़्यादा बेटों की प्रोटेक्ट करो। तो अल्लाह ताला हम सब के बच्चों की इज़्ज़तें, उनकी जानो माल की हिफाजतें करे, और अल्लाह ताला सब माँओं की ममता को ठंडा रखे। सुबह सुबह की इतनी हेक्टिक रूटीन होती है गाइस, पहले सारा घर समेटो, सारा नाश्ता, फिर ब्रेकफास्ट, फिर लंच, उसी के दरमियान मासी का आ जाना, उसी के दरमियान दोपहर के खाने का करना। एक लंबा प्रोसेस होता है और कंटिन्यू वर्किंग का प्रोसेस होता है। ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं, उमूमन आप लोगों के साथ भी बिल्कुल सेम रूटीन यही होती होगी। और फिर जेंट्स आके शाम को कहते हैं यार तुम लोग करती ही क्या हो, सारा दिन बस एक खाना ही तो पकाते हो, 2 बच्चे ही तो देखते हो, करते ही क्या हो। तो जनाब करने को तो बहुत कुछ है, और ना करने को कुछ भी नहीं है। सारा दिन बैठ के मोबाइल भी स्क्रॉल किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर वाइफ, हर माँ, हर बीवी अपनी लाइफ में एक बहुत खूबसूरत रोल प्ले कर रही है। तो वो रोल यही है कि वो अच्छा खाना बनाती है, अच्छे से बच्चों की तरबियत कर रही है, अच्छे से घर को मेंटेन कर रही है, एंड बी अ पॉजिटिव, वो अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव वे में रन कर रही है। दिस इज़ कॉल्ड टू अ गुड लाइफ ना। सो फ्रेंड्स, ये तो हो गई मेरी सारी रूटीन की बातें और मेरी सारी डेली मॉर्निंग की अर्ली रूटीन।
थंबनेल से आप लोगों को अंदाज़ा हुआ होगा कि मैं क्या बात आप लोगों से करना चाह रही हूँ। तो आज मैं ज़िक्र करने लगी हूँ एक बहुत प्यारे वजीफ़े का। उस वजीफ़े की बहुत 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 फ़जीलत है, मैं ख़ुद बहुत लॉन्ग टाइम से कर रही हूँ और मैं वही चीज़ बताती हूँ जो मैं ख़ुद अपने ऊपर कर चुकी होती हूँ, उसका रिज़ल्ट, उसका रिव्यू ले चुकी होती हूँ। जैसे कुछ दिन पहले मैंने ऑयल के बारे में बताया था, उसका रिव्यू भी, उसका ऑयल का यूज़ भी मैं कर चुकी थी। तो मैंने आप लोगों को बताया कि इफ़ यू इंटरेस्टेड दैन यू कमेंट टू मी ना। खैर बहरहाल ये एक डिफरेंट मैटर है। कम टू द वजीफ़ा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रेंड्स, आजकल ऐसा होता है कि हमारे खानों में बरकत नहीं रही, बिहाइंड द रीज़न हमारी गलतियाँ। हमारे घरों में प्यार मोहब्बत नहीं रहा, इज़ दैट बिहाइंड द रीज़न कि हम लोगों में इत्तेफाक नहीं है, प्यार नहीं है, आपस में दिलों में गुंजाइश नहीं है, मोहब्बत नहीं है। हम कैसे किसी के लिए जगह बना लें। रिश्तों में बरकतें नहीं है, बेटियां घर में हैं उनके लिए रिश्ते नहीं आ रहे, बच्चे हैं तो वो नाफरमान हैं, शौहर है तो वो कमा नहीं रहा, और इन केस कमा रहा है तो उसकी कमाई में बरकत नहीं है। इतने सारे मसले मसाइल हमारी लाइफ में स्टार्ट हो चुके हैं एंड इस सब के पीछे हमारी ही हरकतें हैं, हमारे ही अमाल हैं और हमारी ही छोटी छोटी गलतियां हैं जो एक बड़ा दरिया बन जाती हैं, और देन उसके लिए हम लोग फिर परेशान होते हैं और रोते फिरते हैं। जो कुछ लैक ऑफ एजुकेशंस हैं वो तो लेडीज़ भाग जाती हैं तावीज़ गंडे करवाने और ये सब कुछ करवाने, वो शिर्क और बिदत में पड़ जाती हैं। तो फॉर गॉड सेक इन सब चीज़ों से बचने के लिए आई हैव अ गुड रेमेडी टुडे। मेरे पास एक बहुत ज़बरदस्त एक वजीफ़ा है। आज से 5 से 6 साल, सॉरी 10 साल पहले मुझ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्टी का वक्त आया था। तो जब 10 साल पहले एक वक्त आया था तो मुझे किसी ने बताया था कि बेटा आप सुबह 129 मरतबा इन्ना अतैना कल कौसर की तस्बीह करो और 1 मरतबा शाम को करो। तो इतना डिफ़िकल्ट वक्त था गाइस, मैं कभी करती थी कभी नहीं करती थी, कभी सुबह कर ली थी तो शाम की स्किप हो गई, शाम की कर ली तो सुबह की स्किप हो गई, इस टाइप की रूटीन चल रही थी। फाइनली कुछ टाइम गुजरा और कुछ टाइम गुजरने के बाद मैंने सोचा कि नहीं, अल्लाह की तरफ रुजू किया जाए और पाबंदी की जाए चीज़ों की। और जब चीज़ों की पाबंदी करी तो पता चला कि अल्लाह ताला सुनता भी है, देखता भी है। अल्लाह ताला बहुत करीब से आपकी हर बात सुनता है। आज मैं वॉइस कर रही हूँ तो वॉइस करते हुए मुझे मतलब हल्का सा बॉडी में शिवर आ रहा है, और मतलब आप लोगों को मेरी वॉइस से भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि मेरी बॉडी में शिवर आ रही है बताते वक्त कि लिटरली गाइस इतना कोई ज़बरदस्त वजीफ़ा है। मैंने अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए पाबंदी के साथ सुबह उठते ही सबसे पहले 129 मरतबा सूरह कौसर, कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वनहर इन्न शानिअक हुवल अब्तर। चंद लम्हे लगते हैं इसको पढ़ने में। 129 मरतबा पढ़ने के बाद आप दुआ करें, और जो मुश्किल, जो परेशानी है, रिज़्क़ की तंगी है, बेटियों के रिश्ते नहीं आते हैं, बच्चे नाफरमान हैं, शौहर गलत काम है, या अल्लाह ना करे आपके घर में कोई क्लैश है, किसी तरीके की कोई तंगी, उन सब के लिए जादू है, टोना है, असर है, असरात है, असेब है। हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर होता है, लेकिन कुछ चीज़ें दुआओं से टल जाती हैं। इसी तरीके से सुबह के साथ शाम को भी वो 129 मरतबा ही सेम यही दुआ पढ़नी है, इन्ना अतैना कल कौसर, और दुआ करनी है बहुत अच्छे तरीके से। और जब आप ये दुआ करेंगे तो आप देखेंगे कि अल्लाह ताला आपके कैसे आसानियाँ पैदा कर देगा, हर मामले में, हर लम्हे में कितनी खुशहालियाँ पैदा हो जाएंगी। गाइस, मैंने ऐसा करके देखा है, आप भी एक मर्तबा करके देखो। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को आज का मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, बहुत अच्छे कमेंट करिएगा, ताकि मैं इस तरीके के कंटिन्यू व्लॉग्स बनाती रहूं। चैनल पे, वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये थी मेरी प्यारी सी सुबह की रूटीन, और ये थे मेरा प्यारा सा एक वजीफ़ा। आई होप जो जो मेरे प्यारे बहन भाई जिस भी मकसद के लिए ये वजीफ़ा पढ़ें, अल्लाह ताला उसकी सारी दुआएं, हाजत
दुआएं हाजतें कबूल फरमाए और जिस मकसद के लिए भी पढ़े जल्द से जल्द वो मकसद पूरा हो जाए। और जिसका भी जो भी मकसद हो दुआएं हो, मुझको भी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा कि अल्लाह ताला मुझे जल्द से जल्द मदीने का ज़ियारत नसीब अता फरमा दे। बड़ी हसरत है एक बार मदीना देखने की। तो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक माई व्लॉग। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग आज का अच्छा लगा हो तो बहुत सारा लाइक कर दीजिएगा, प्यारे प्यारे कमेंट्स करना मत भूलिएगा। एक मर्तबा लाइफ में वजीफ़ा ज़रूर करके देखिएगा, चाहे किसी भी मकसद के लिए, रोज़ी के लिए, रिस्क के लिए, बच्चों के लिए, तालीम के लिए, घर के लिए, खुशहाली के लिए। अल्लाह साईं देर से आएगा पर दुरुस्त आएगा और ज़रूर आएगा। आई होप यू लाइक माई व्लॉग। तो जी जनाब, जिसने अभी तक मेरे टिकटॉक और इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं करा है तो वो भी वहाँ पे जाके फॉलो कर ले और प्यारी प्यारी वीडियोस को एंजॉय करें। आई होप आप लोग जो है मेरी वीडियो को लाइक करेंगे और बहुत सारा प्यार देंगे। वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इससे किसी और का भी भला हो जाए, और किसी एक का भी भला हो जाएगा तो ना जाने हमारा कितना भला हो जाएगा। मौला अली ने फरमाया है ना, दूसरों के लिए मांगो, तुम्हें अपने लिए मांगने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस जनाब, कुछ ऐसा ही हिसाब है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि किसी की भी कोई भी परेशानी है अल्लाह पाक अपनी रहमतों से, अपनी कलाम से, अपनी रहमतों से दूर कर दे। इसी के साथ अपना व्लॉग एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।